अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बरसात के मौसम में मज़े मज़े के खाने का दिल चाहता है, तो इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए बिहारी टिक्के की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें देखें फिर मैंने किस तरह बिहारी टिक्का बनाया है। सबसे पहले मैं टिक्का मसाला तैयार करूंगी। एक बड़ा चम्मच मैंने ब्राउन प्याज लिया है। ब्राउन प्याज को मैंने चॉपर में बारीक पीस लिया है। आधा टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और आधा टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने पिंक सॉल्ट लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। एक बड़ा चम्मच मैंने दही लिया है और 3 टेबल स्पून मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया है, मैं सिर्फ इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाला है। अदरक को मैंने बगैर पानी के पीसा है, आप भी बगैर पानी के पीस के डालिएगा। चिकन को धोने के बाद मैंने इसे छलने में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, या फिर आप पेपर टॉवल से चिकन का सारा पानी ड्राई कर लें। अगर चिकन हमारी अच्छी तरह से ड्राई होगी तो उसके ऊपर मसाले अच्छी तरह से लग जाएंगे, वरना इसके सारे मसाले चिकन पर से उतर जाएंगे। मैंने टिक्का मसाला में फूड कलर नहीं डाला है, आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं। चिकन में जितने भी कट्स हैं उसके अंदर अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। बातें तो होती रहेंगी, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। चिकन पे मसाला लग चुका है, अब इसे कवर कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसको ग्रिल पे रख दूंगी। आप चाहें तो इसे सीखों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रिल पे ये ज़्यादा अच्छी तरह से सिक जाते हैं। मैंने टिक्कों को साबित नहीं रखा है, इसके 2 पीस कर दिए ताकि जब रान के पास और इसके जॉइंट्स के पास जो खून होता है वो फिर निकल के आने लगता है, वो अच्छी तरह से फिर सिकते नहीं हैं। इसलिए मैंने इसको 2-2 पीस कर दिए ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाएं और उनके अंदर से ब्लड ना निकले। टिक्कों को थोड़ा हल्की आंच पे सेकेंगे ताकि ये अंदर से गल जाएं। अगर इसको तेज़ आंच पे सेक देंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इनको जहाँ पे आग कम है वहाँ पे रखें, और जब ये गल जाए तो फिर जहाँ पे आग तेज़ हो वहाँ पे आप रख दें। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।